पार्ट 10 में हम देखते हैं तिब्बत माँ की नायर वाइट और टीचर को किसी को चिल्लाने की आवाज आती है। वे जंगल की तरफ दौड़ते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसकी आवाज आ रही है। बच्चे जब ढूंढते हैं वहाँ उनको टीचर दिलाक दिखाई देती है जो बार बार रन का नाम चिल्ला रही थी और कह रही थी कि रन होम स्कूल में ही है। माँ की सुन बिल्कुल हैरान थी। माँ की और कुछ भी उनसे पूछती उससे पहले वहाँ टीचर आ जाते हैं। टीचर प्रसाद और दूसरे टीचर उनसे पूछने लगते हैं कि उन्हें टीचर दिलाक कैसे मिली। बच्चे उन्हें सारा कुछ बता देते हैं, कैसे उन्हें जंगल में पनिशमेंट मिली थी और उन्हें ये आवाज सुनाई दी। माँ की उनसे पूछती है कि क्या जंगल में कोई और भी है हमारे अलावा, पर कोई भी टीचर उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है तुम्हारा काम स्टडी करना है, तुम जाओ होम स्कूल में। बच्चे अब चले जाते हैं। तभी टीचर यानी वहाँ पर आती है। मास्टर प्रसाद को टीचर यानी पे थोड़ा शक हो रहा था। टीचर यानी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी टीचर दिलाक को ढूंढ रही थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। चारों बच्चे साथ में डिस्कस कर रहे थे। तिब्बत को तो रन के बारे में सब कुछ पता है जो माकी ने उसे बताया था। आज माकी नायर वाइट को भी अपने भाई के बारे में बता देती है। नायर वाइट कहते हैं इसका मतलब जो जंगल में हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी बहुत पहले जब हमने भागने की कोशिश की थी वो रन की थी। इसका मतलब होम स्कूल ने उसे कैदी बनाकर रखा है। कुछ देर बाद वो टीचर दिलाक को देखते हैं जो कहीं जा रही थी। माँ की उनसे क्वेश्चन करने लगती है आपको क्या हुआ था कल आप जंगल में कैसे गई और आप बार बार रन का नाम ले रही थी कि वो होम स्कूल के अंदर है, आपको क्या हुआ है। टीचर दिलाक कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं और वो कुछ और बताती। उससे पहले मास्टर प्रसाद वहाँ पर आते हैं। वो बच्चों को क्लास में जाने को कहते हैं पर माँ की टीचर दिलाक से कई क्वेश्चन करना चाहती थी। टीचर दिलाक की बात समझ जाती है। वो ज्यादा कुछ नहीं बताती लेकिन एक बात कहती है कल मैंने एक मेडिसिन खाई थी जिसका साइड इफेक्ट हो गया था। वैसे मुझे रात को नींद नहीं आती इसीलिए मैं मेडिसिन खाती हूँ। माँ के बच्चे अब आपस डिस्कस करते हैं। माँ की तिब्बत कहते हैं ऐसा लग रहा है जो यूको जिंगजाई के साथ हो रहा है वैसा ही टीचर दिलाक के साथ भी हो रहा है। तीनों ही एक ही जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तभी वहाँ नांग आता है। वो कहता है चलो सारे बच्चे एक ही साथ बैठे हैं, ये सब तुम्हें बुला रहे हैं। माँ की तिब्बत जब वहाँ पे जाते हैं वे देखते हैं कि सारे बच्चों ने ग्रुप बना रखा है। वे सब भागने की तैयारी कर रहे हैं। सब कह रहे थे चलो प्लानिंग बनाते हैं, जो प्लान सबसे अच्छा लगेगा उसी को रखते हुए हम यहाँ से भागेंगे। सब के सब अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे थे, बाहर की दुनिया को मिस कर रहे थे। मागी कहती है कि मेरे पास एक प्लान है यहाँ से भागने के लिए। अगर हम पिछली बार की तरह जंगल में भागे तो फिर से खो जाएंगे। क्यों ना होम स्कूल में जो बस है उसकी की हम चोरी कर लें और उसे ड्राइव करके घर पहुँच जाएं। लेकिन उसके लिए हमें पहले की हासिल करनी होगी जो कि प्रोफेसर के ऑफिस में है। हम सारे टीचर को कंफ्यूज कर देंगे और किसी तरह उन्हें फंसाकर हम चाबी को चुरा लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। बच्चों को ये प्लान अच्छा लगता है। सबके सब माकी की तारीफ करते हैं। तभी जिंगजाई को कुछ हो जाता है। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हो गई थी। यूको उसको बार बार हिलाता है पर जिंगजाई कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। बच्चे घबरा जाते हैं। उसे नर्सिंग रूम में लेके जाते हैं। टीचर उसको मेडिसिन देती है। सारे बच्चे पूछते हैं टीचर क्या जिंगजाई को कुछ हो गया है। टीचर कहती है चिंता करने की कोई बात नहीं। माँ की टीचर से सवाल करती है कहीं ये इसकी वजह से तो नहीं जब इन्हें लॉक किया गया था इनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया गया। टीचर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। माकी के सवालों से वो मनी मन थोड़ा घबरा चुकी थी पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर आराम करने पे ये ठीक हो जाएगी। अब टीचर के जाते ही तिब्बत माकी और यूगो और जिंगजाई प्लानिंग करने लगते हैं। यूगो कहता है टीचर को कंफ्यूज करने का एक तरीका है, हम इस जगह को चला देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। आगे हम देखते हैं रात हो चुकी है। माकी जाकर मेन पावर ऑफ कर देती है। टीचर की मीटिंग चल रही थी तभी कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं होम स्कूल की कई जगह पे आग लग चुकी है। टीचर ही सुनते ही बिल्कुल हैरान बिल्कुल घबरा जाते हैं। वो फटाफट आग बुझाने चले जाते हैं। हम देखते हैं कुछ बच्चे प्रोफेसर के ऑफिस में जाते हैं और चाबी को हासिल कर लेते हैं। तिब्बत और नाई आग लगा रहे थे तभी कई टीचर उसे देख लेते हैं। वे डांटते हुए कहते हैं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तिब्बत नाई फटाफट वहाँ से भाग जाते हैं। अब सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके थे। उन्हें चाबी भी मिल चुकी थी। कुछ बच्चे बहुत ही खुश थे, कुछ बच्चे अभी भी शक में थे कि प्रोफेसर आमीन हमें ऑफिस में क्यों नहीं दिखी। वे बाकी टीचर के साथ तो नहीं थे, फिर वो कहाँ पर है। वे अभी बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं प्रोफेसर आमीन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में अपने घर पर जाना चाहते हो? तुम होम स्कूल में क्यों नहीं रुकना चाहते? तुम्हें क्या लग रहा था मुझे तुम्हारी प्लानिंग पता नहीं चलेगी? प्रोफेसर उन्हें बहुत डांटते हैं फिर भी बच्चे कहते हैं नहीं हम घर जाना चाहते हैं, हमें अपने पेरेंट्स की याद आती है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। प्रोफेसर कहता है क्या तुम्हारा इतना मन कर रहा है घर जाने का? अगर तुम वहाँ पर गए तो मैं सच बता रहा हूँ तुम बहुत पछताओगे, तुम्हें बहुत ही दुख होगा। बच्चे थोड़े क्यूरियस थे कि प्रोफेसर ऐसे क्यों कह रहे हैं पर वे घर जाना चाहते थे। प्रोफेसर कहते हैं ठीक है अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं, हम खुद ही तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। अब प्रोफेसर सारे बच्चे को एक एक कुकीज खाने को कहते हैं। बच्चे कहते हैं कहीं आप फिर से हमें देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? प्रोफेसर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फटाफट बच्चे एक एक कुकीज खाते हैं और बस में बैठ जाते हैं। सारे बच्चे बैठ जाते हैं सिवाय माकी के।
तिब्बत नाय माकी को भी चलने को कहते हैं। माकी कहती है मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तो ऑर्फन हूँ, बाहर जाकर मैं क्या करूँगी। अब सब के सब बस में बैठ चुके थे। माकी उनके साथ नहीं गई थी। प्रोफेसर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि तुम होम स्कूल में रुकी। आगे हम देखते हैं रन अपने कमरे में था। प्रोफेसर उसके पास जाते हैं और बच्चों के बारे में बताते हैं कि आज वे अपने घर चले गए। रन चिंता में आ जाता है। वो कहता है कि प्रोफेसर आपने बहुत गलत किया, उन्हें घर क्यों भेजा, ये उनके लिए बहुत ही हर्टफुल होगा। प्रोफेसर कहते हैं ये उनकी मर्जी से हुआ है, वे अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे। सच्चाई का सामना उन्हें एक न एक दिन तो करना ही होगा। तुम्हें पता है इस दुनिया में इंसान तब सबसे ज्यादा हर्ट होता है जब उसकी खुद की फैमिली उसे धोखा देती है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि अभी भी एक स्टूडेंट है जो होम स्कूल में रुका है, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। रन समझ जाता है कि वो माकी है। उसे माकी की चिंता हो रही थी और बाकी बच्चों की भी चिंता हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ पता है कि उन बच्चों के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है। टीचर सारे बच्चों को उनके घर तक छोड़ देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारा वापस आने का मन करे तो ये बस यहीं पर खड़ी रहेगी, तुम वापस आ सकते हो। उधर माँ की होम स्कूल में अकेले ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी प्रसाद टीचर वहाँ आते हैं और उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। टीचर माकी से पूछते हैं आखिर तुम होम स्कूल में क्यों रुकी, क्या तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। माकी कहती है मैं अलोन क्यों फील करूंगी, यहाँ इतने सारे टीचर्स हैं। अब टीचर कहते हैं क्या तुम्हें अपने फ्रेंड्स की याद नहीं आ रही, क्या तुम्हें उनके बारे में चिंता नहीं हो रही। माकी कहती है वे तो अपने घर गए हैं, उनकी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती है, आखिर मुझे उनके बारे में चिंता क्यों करनी। टीचर कहते हैं अगर तुम चिंता नहीं कर रही तो चिंता करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वे बहुत हर्ट होने वाले हैं। माकी सुन पूरी शौक थी कि टीचर ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब हम देखते हैं सारे बच्चे अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम मैकमोक को देखते हैं। वे अपने घर जाते हैं। वे अपने डैड को देखते हैं जो अपने मिस्ट्रेस के साथ थे। मैकमोक ये देख हैरान थे। वे कहते हैं कि डैड मॉम कहाँ पर है। पहले तो उसके डैड कुछ नहीं बताते, लेकिन बार बार फोर्स करने पे वे कहते हैं तुम्हारी मॉम और मैंने डिवोर्स ले लिया है और तुम्हारी मॉम फॉरेन शिफ्ट हो चुकी है। मैकमोक कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों ने डिवोर्स क्यों लिया, फिर हम किसकी कस्टडी में हैं। डैड कहते हैं डिवोर्स के टाइम तुम दोनों की कस्टडी उन्होंने मुझे दे दी, तुम दोनों को बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। तुम यहाँ पर आए क्यों हो, वापस होम स्कूल जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैकमोक ये सुन बिल्कुल हर्ट हो चुके थे। वे बार बार अपने डैड को कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अब उन्हें समझ आ चुका था उसके मॉम डैड दोनों ही कोई उनसे प्यार नहीं करता। उधर हम फैंग को देखते हैं जो अपने मॉम को देख बहुत ही खुश थी। वो उससे बातें करना चाहती थी, होम स्कूल के बारे में बताना चाहती थी। वो ये सारा कुछ बताती है पर उसकी मॉम उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो उसे बार बार डांट कर होम स्कूल जाने को कहती है। उनको बिल्कुल भी फैंग की परवाह नहीं थी। वो कह रही थी जाओ जल्दी यहाँ से, वो बस उसे डांटी जा रही थी। फैंग को बहुत ही दुख होता है। उसे समझ आ चुका था कि उसकी मॉम बस बिजनेस के अलावा कुछ और नहीं सोच सकती। अब हम वाइट को देखते हैं। वो देखती है कि उसके पेरेंट्स का घर बिकने जा रहा है, सारा सामान शिफ्ट हो रहा है। वो अपनी आंट को डांटने लगती है कि आप मेरी मॉम का घर कैसे बेच सकती हो। आंट कहती है तुम्हारी मॉम मेरी सिस्टर थी, तुम्हारे डैड के कारण मेरी सिस्टर की लाइफ पूरी खराब हो गई। वाइट कहती है ये मेरी मॉम का घर है, आप इसे नहीं बेच सकती। पर उसकी आंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वाइट की मॉम का ये घर था, बहुत सारी यादें उसकी जुड़ी हुई थी, पर उसकी आंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वाइट बहुत ही गुस्सा थी। वो अपनी आंट से कहती है अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम मैं एक चीज मांगना चाहती हूँ। आंट कहती है अच्छा बताओ कितने मिलियंस पैसे चाहती हो, मैं दे सकती हूँ। वाइट कहती है पैसे नहीं, एक स्लैप देना चाहती हूँ। वाइट बहुत ही गुस्से में थी। वो जोर से स्लैप करती है अपनी आंट को। उसकी आंट भी डर चुकी थी। वो कहीं ना कहीं जानती थी कि उसने वाइट के साथ गलत किया है। अब हम जिंगजाई को देखते हैं जो अपने डैड के घर पे जाती है। उसके डैड उससे नफरत करते हैं, इसलिए जिंगजाई ने डिसाइड किया था कि वो कुछ कीमती सामान को घर से चुरा कर ले जाएगी और बाहर कहीं रहना स्टार्ट कर देगी। वो अपने कुछ सामान ले लेती है। यूगो भी उसके साथ था क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे नफरत करते हैं, इसलिए वो घर पे नहीं गया था। उसने जिंगजाई के साथ रहने का फैसला किया था। अब जिंगजाई के साथ वो घर से बाहर जाने वाला था, तभी जिंगजाई के डैड वहाँ जाते हैं। वो जिंगजाई को डांटते हुए कहते हैं आ गई तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर से सामान चुराने। उसके डैड वो सारा सामान ले लेते हैं। वो जिंगजाई को मारने लगते हैं। यूगो उन्हें रोकता है। अब जिंगजाई के डैड उन दोनों को बहुत बुरा बुरा बोलते हैं और कहते हैं होम स्कूल वापस चले जाओ, पता है कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें यहाँ से हटाया था, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिंगजाई का दिल भी टूट चुका था। वो समझ चुकी थी कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता। उधर नाय अपने घर पे था। वो अपने डैड के सामने बैठा था। उनसे पूछता है कि डैड आपने मुझे होम स्कूल क्यों भेजा। उसके डैड भी उसे डांटे जा रहे थे और बार बार होम स्कूल जाने को कह रहे थे। नाय उन्हें सारी बात बताता है जो होम स्कूल में हो रहा था, पर उसके डैड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसे डांटते हुए कहते हैं जाओ होम स्कूल जाओ, तुम जैसा बोझ मैं पालना नहीं चाहता। नाय को बहुत ही दुख होता है क्योंकि उसके डैड को भी उसकी कोई भी फीलिंग थी, बिल्कुल भी चिंता नहीं थी।
उधर हम न्यांग को देखते हैं जो अपने घर पे आ चुका था। उसकी मोम तो उसे प्यार करती है पर उसके डैड उसे नफरत करते हैं। उसकी मोम न्यांग को समझाती है कि न्यांग तुम जाओ, होम स्कूल जाओ, कम से कम होम स्कूल में तुम्हारी केयरिंग तो होती है, वहाँ कोई ना कोई तो है जो तुम्हारी चिंता करता है। पर घर पर अगर रहोगे तो तुम्हारे डैड तुमसे नफरत करते हैं, वो तुम्हें हमेशा लोग रखेंगे जो बहुत ही हर्टफुल होगा। न्यांग कहता है मॉम मैं होम स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं घर पे रहना चाहता हूँ। पर उसकी मॉम को न्यांग की बहुत ज्यादा चिंता थी। वो कहती है घर पे रोज हट होने से अच्छा है कहीं शांति जगह पे रहो। उधर हम बेव को देखते हैं जो अपने डैड के साथ थी। उसके डैड बहुत ही ज्यादा चिंता में थे, घबराए हुए थे। बेव देखती है उसके घर के आगे बहुत सारे लोग उन पे अटैक करना चाहते हैं, उसके डैड को मारना चाहते हैं। बेव समझ जाती है कि वही लोग हैं जिनके साथ उसके डैड ने धोखाधड़ी की है। बेव कहती है डैड जाओ आप उनसे माफी मांग लो। डैड कहते हैं तुम्हें पता है अगर मैं उनसे माफी मांगने गया तो मुझे जेल में डाल देंगे, कई सालों की जेल हो जाएगी, मैं ये सब नहीं चाहता। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें होम स्कूल इसलिए डाला ताकि तुम इन चीजों से दूर रहो, कोई तुम्हें हर्ट ना करे, मुझे तुम्हारी चिंता है। बेव ये बात समझ जाती है कि उसके डैड को उसकी चिंता है, इसलिए उसे होम स्कूल जाना होगा। उधर हम फुजी को देखते हैं जो अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उसे बहुत नफरत करते थे, वे उसे बहुत डांटते हैं, उसके ऊपर हाथ भी उठाते हैं और होम स्कूल में बार बार जाने को कहते हैं। फुजी भी पूरी तरह हर्ट हो चुकी थी क्योंकि इस दुनिया में उसे कोई प्यार नहीं करता। उसके डैड को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अब हम जिन को देखते हैं जो अपने घर के आगे जहाँ पर कचरा फेंका जाता है, जिन वहाँ पर बैठा था। वहाँ पर एक लेडी आती है। लेडी कहती है तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? जिन कहता है आपको पता है मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे डैड कह रहे हैं कि मैं एक ट्रेस हूँ। लेडी कहती है नहीं, पेरेंट्स ने शायद ये गुस्से में कहा होगा, जाओ एक बार माफी मांगो, शायद वे मान जाएंगे। जिन कहता है ऐसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे डैड मुझसे नफरत करते हैं, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ पर वे मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। उधर हम माकी को देखते हैं, उसे अब अपने फ्रेंड की होम स्कूल के स्टूडेंट की चिंता हो रही थी। अब हम तिब्बत को देखते हैं जो बहुत ही हर्ट हो चुका था क्योंकि आज उसकी दुनिया लगभग खत्म हो गई थी। उसकी मोम इस दुनिया में नहीं थी। इसका मतलब ये था जब वो होम स्कूल में पहुंच गया था तभी उसकी मोम की डेथ हो चुकी थी। वो बार बार कहता है मोम आपने ऐसा क्यों किया, कम से कम आखिरी वक्त में मुझे अपने साथ रहने दिया होता, मैं आपको लास्ट बार देख पाता। तिब्बत बहुत रोता है, वहाँ बहुत रोता है। अब हम रन को देखते हैं जिसके साथ टीचर थी। रन कहता है होम स्कूल कुछ भी खास नहीं है, इसमें बस एक ही बात है, यहाँ पर उन बच्चों का एडमिशन दिया जाता है जिनके इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मतलब उनके पेरेंट्स होते हुए भी वे उन्हें अबैंडन कर देते हैं। बिलियंस पैसे खर्च करके सारे अमीर अपने बच्चों को यहाँ अनाथ कर देते हैं, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। वहीं पर टीचर थी, वो रन से बातें कर रही थी। रन कहता है कि मैम आप मुझे आजाद कब करोगे? टीचर कहती है मैं होम स्कूल के सारे बच्चों से इक्वली प्यार करती हूँ पर मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। रन कहता है अगर आपने आजाद नहीं किया तो आपको पता है ना मास्टर अमीन अब क्या करेंगे, मैं ये सब नहीं देख सकता। टीचर कहती है चिंता करने वाली बात आ चुकी है क्योंकि मास्टर अमीन ने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया है, अब वे दूसरा टास्क स्टार्ट करने वाले हैं। अगर तुम वो मिशन नहीं करोगे तो उन्होंने दूसरे स्टूडेंट को चुन लिया है। रन कहता है क्या वो माकी है या कोई और है? टीचर कहती है वो माकी नहीं है। अब हम देखते हैं तिब्बत अपने घर पे था, वो बस रोए जा रहा था, तभी वहाँ प्रोफेसर अमीन जाते हैं। वो उसे कंफर्ट फील कराते हैं और कहते हैं तुम अभी भी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, वे भी होम स्कूल के टीचर थे, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तिब्बत कहता है क्या मेरे डैड होम स्कूल के टीचर थे? तिब्बत बहुत ही हैरान था। यहाँ ऐसा लग रहा था कि टीचर अमीन अपना मिशन तिब्बत से पूरा कराने वाले हैं। अब वो कौन सा मिशन है जो वो तिब्बत से कराएंगे? आखिर रन किस बात की चिंता में है? अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।